जो क्लास 11 एनसीईआरटी एनसीईआरटी सेट चैप्टर से एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 हम लोग बचपन में तो बहुत सारे जोड़ घटाव सीखे हैं, है ना, और शायद जोड़ घटाव आता भी होगा, लेकिन एक अलग विचित्र तरह के हम जोड़ घटाव सीखेंगे। ध्यान देखोगे कैसे कैसे जोड़ होता है, कैसे कैसे घटाव होता है। देखो इसमें दो चीजें होती है, अगर ऐसे सिंबल रहा तो ये यूनियन होता है। क्या होता है? यूनियन। क्या होगा? हिंदी में से सर्वनिष्ठ कहते हैं। और ऐसे अगर सिंबल रहे तो ये इंटरसेक्शन होता है। कुछ होता है इंटरसेक्शन, है ना, समझ रहे ना। इसको सम्मिलन कहेंगे यूनियन के, है ना, सर्वनिष्ठ नहीं, सर्वनिष्ठ ये वाला इंटरसेक्शन, ऐसे कहेंगे सम्मिलन। इसमें क्या होगा, है ना, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट का फर्स्ट x बराबर है कितना 135, x एक सेट है 135, y एक सेट है 1 2 3 1 2। अब हमको निकालना है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पेयर। देखो तो लिखेंगे एक बार x यूनियन का सिंबल u वाला और y, ध्यान देना कैसे निकालेंगे हम। 1 है दोनों में तो मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, 2 है दोनों में तो 2 नहीं भी है तो लिखा जाएगा, 3 है दोनों में तो एक बार लिखाएगा, 5 है दोनों में नहीं है तो भी लिखाएगा। ठीक है, तो दिक्कत अब इंटरसेक्शन तो कहता नहीं है, लेकिन अगर इधर ध्यान देगा, अगर इंटरसेक्शन निकालने का रहेगा तो क्या क्या मिल रहा है, एक और क्या मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। समझ गया, ये इंटरसेक्शन ये यूनियन। ठीक है, चलो पहला हो गया। दूसरा, अगर a बराबर है a e i o u, ठीक है, और b बराबर सेट है कितना a b c, बोलो बेटा a यूनियन b क्या होगा, जल्दी बताओ, a यूनियन b क्या होगा, a b c e i o u। ठीक है, चलो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, है सिर्फ ये होगा ना। और तुमको ये भी बताते हैं कि अगर a इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिले, है ना, अगर कुछ नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे 5। क्या बोलेंगे, अगर a इंटरसेक्शन में कुछ ना मिलेगा तो उसको कहेंगे 5। समझ गया ना, मिलेगा तो लिख देंगे और अगर ना मिलेगा तो लिखेंगे 5, जो आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, है ना, थर्ड में जो क्वेश्चन है, a x जैसे एक नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर को होने के साथ साथ मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये बराबर क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। a बराबर 3 6 9 12 50 डैश, सभी के सब नेचुरल नंबर है और मल्टीपल्स ऑफ 3 है। b है x डैश x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, b क्या है, तो 1 2 3 4 और 5 नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 6। चलो इसमें a यूनियन b क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा 6 9 12 डैश, दिक्कत टोटल जो रहेगा जो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a एक जैसे नेचुरल नंबर 1 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखोगे जल्दी बोलो क्या होगा, a बराबर 1 2 3, 1 से बड़ा बोल रहा है ना, ये नेचुरल नंबर 1 से बड़ा बोल रहा है, 1 नहीं होगा, क्या होगा 2, क्या होगा 2 3 4 5 एंड 6 भी होगा, इक्वल टू है। चलो b बराबर क्या होगा, 6 से बड़ा 10 से छोटा, जल्दी बोलो बेटा 7 8 9, ऐसे होगा ना। अब क्या निकलना है, देखो इधर इसमें कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा ना, और लेकिन यूनियन में क्या होगा, थोड़ा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 2
3 4 5 6 7 8 9। और अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। चलो पांचवा ए, पांचवा में देखो ए बराबर क्या है बेटा 1 2 3, 1 2, बी बराबर क्या है बेटा 5, तो ए यूनियन बी बराबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो जो ए में एलिमेंट है वही हो जाएगा, तो ए यूनियन बी बराबर यानी 1 2 3 हो जाएगा। तो दिक्कत देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए बराबर क्या है ए बी, ए बराबर क्या है ए और बी, ए बराबर है ए और बी, बी बराबर क्या है ए बी और सी, ए बी और सी कहता है। ध्यान से देखेगा जो कीज ए द सबसेट ऑफ बी, देखो ए बी सी का सेट है ना ए बी, तो यस लिख देंगे ना, लिखेंगे यस है ना, क्या लिख देंगे बी के ए में, ए का सभी एलिमेंट बी में है, लिखेंगे यस ए सबसेट ऑफ, ऐसे नीचे यू हो जाएगा तो सबसेट का सिंबल हो जाएगा। तो दिक्कत फिर क्या कहता है, और जब सबसेट होगा ना तो कहता है व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा बताओ, ए बी यूनियन ए बी और सी होगा ना, तो ए बी तो होगा करेगा और साथ साथ क्या हो जाएगा सी, तो क्या लिख देंगे हम बी लिख देंगे ना। तो जब किसी का सबसेट होगा तो जो उसका जिसका सबसेट होगा ना वही यूनियन में हो जाएगा। तो दिक्कत देखो तीसरा नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन है कि अगर सबसेट है बी का, ए अगर सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा डायरेक्टली बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब सबसेट रहेगा तो यूनियन बी बी हो जाएगा, और अगर बी सबसेट रहेगा ए का तो बी यूनियन बी ए हो जाएगा। ठीक है, चलो ए का मान अब देखो इधर ध्यान से देखो जब ए क्या है, ए है 1 2 3 और 4, ए है 1 2 3 4, बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी क्या है 5 6 7 8, और डी क्या है 7 8 9 10। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू दिया हुआ है तो ए यूनियन बी निकालना, चारों दिया है ना, क्या दिया है चारों, चलो ए यूनियन बी 4 का, ए यूनियन बी क्या होगा देखो एक बोलते जाओ, ए 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। फिर क्या पूछ रहा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या होगा बोलो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा ना 8। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बोलो कितना क्या होगा यूनियन, जल्दी बोलो 3 4 5 6 7 8। चलो बी यूनियन डी बोलो कितना होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, देखो ए यूनियन बी यूनियन, तो ए यूनियन बी पर निकाल लो, कहाँ है ये ना है ए वाला, और फिर ए यूनियन बी निकाल दिया, और फिर यूनियन सी, ए यूनियन बी इधर है और सी किधर है उधर है, तो 5 6 तो ए यूनियन बी पर लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, और सी में कुछ फालतू भी है, फालतू है 7 8 क्या है, तो हो जाएगा 7 और कोई दिक्कत। ए यूनियन बी यूनियन डी निकालो बना सब है। अब देखो सबका मैं बता ही दिया था, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में था ना, ये 1 में था ना सभी का, इसका इंटरसेक्शन भी निकालना है, मैं निकाल दिया था उसी समय। सब कहते देखो ना फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट इन क्वेश्चन 1 एबव,
ठीक है, तो निकाल लोगे